मम्मा, आज मैंने 25 मिनट्स ट्रेडमिल किया। वाओ, सी, मेरी स्किन ग्लो कर रही है ना। तुम्हारी स्किन ऑलरेडी ग्लोइंग है सखी। कुछ भी। मम्मा, आप भी ट्रेडमिल किया करो, आपकी स्किन और ग्लो करेगी। अरे ओए, मम्मी को ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। माय बंदूरानी इज एवरग्रीन हॉट। देखो अभी भी 25 की दिखती है। हाँ राज, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा तो 24 24 की दिखती है। चलो राजेश भाई, हाँ, आओ। राजेश भाई, हाँ, ये वो परी का फोटो देखा? क्यों, क्या हुआ? सखी, परी देश पांडे, पता है ना? हाँ, ऑफ कोर्स पता है, परी देशपांडे, डैड की फेवरेट एक्ट्रेस। हाँ। सिर्फ डैड की नहीं बेटा, हमारी जनरेशन में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको परी पसंद नहीं होगी। हाँ। लड़के नहीं, लड़कियों को भी क्रश होता था उस पे। राज, तुमने तो एक्चुअल में देखा है ना परी को? अरे उसका करियर ग्राफ इंटर कॉलेजेट के जमाने से देख रहा हूं मैं। रुइया के नाके पे कटिंग चाय पी थी उसने एक बार। आपके साथ? हाँ वैसे मेरे साथ ही, मतलब मैं मेरे ड्रामा ग्रुप के साथ खड़ा था और वो वहां दूर अपने ग्रुप के साथ खड़े थे, लेकिन चाय पी रहे थे हम साथ। क्या क्या हंस क्या रही हो? बट लेट मी टेल यू सखी, प्योर इंडियन ब्यूटी वाज परी देशपांडे। ग्रेस, डिग्निटी, आहा। अच्छा मजे की बात यह है कि बंधु के और परी देशपांडे के जन्मदिन में सिर्फ एक दिन का फर्क है। ओहो, तो इसीलिए प्रपोज किया था आपने मुझे? हाँ? अरे वो के अरे हाँ बोलो बोलो। डिग्निटी, अरे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा बात तो सुनो। ये देखो, ये परी देशपांडे ने सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड किया है। ये देखो, ये परी देशपांडे? हाँ, इतने बाल सफेद है इसके, देखो। और क्या लिखा है देखो, ग्रे इज ग्रेट। ओह माय गॉड, ऐसे लगता था कि ये तो एवरग्रीन है, इसके तो बाल कभी सफेद नहीं होंगे। ये अरे ओह माय गॉड, दिस इज शॉकिंग। हर्षद भाई आपने मतलब दिल तोड़ दिया। यू नो ऐसे आपके मन में ऐसी छवि होती है ना कि हाँ ये कभी बूढ़ी नहीं होगी, ये कभी यू नो एवरग्रीन ही रहेगी। वैसे थी परी देशपांडे। कितनी मतलब सपने में आती थी राजेश भाई, ये तो दिल तोड़ दिया यार, दिल तोड़ दिया। वैसे ब्रो कितना वियर्ड है ना, एक्टर्स तो गंजे भी हो जाते हैं, जैसे विन डीजल, द रॉक। और एक्ट्रेस की वाइट बाल आ जाने पे सोशल मीडिया पे पोस्ट भी वायरल हो जाती है। ऑब्वियसली एक्ट्रेस छोड़, किसी भी लेडी के लिए वाइट बाल आना सबसे बड़ी चय बात होती है। तो लेडी छोड़ दे, कल टीवी पे दिखा रहे थे कि जब लायनेस के सफेद बाल आते हैं ना, तो लायंस में उनका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। आपके मन में ऐसी छवि होती है ना कि हाँ ये कभी बूढ़ी नहीं होगी, ये कभी यू नो एवरग्रीन ही रहेगी। वैसे थी परी देशपांडे। दिल तोड़ दिया यार, दिल तोड़ दिया। बंदो, हाँ? देखो गेस इसमें क्या है? क्या है? परी की सारी फिल्मों का कलेक्शन हर्षद भाई के लैपटॉप से मिला। अच्छा यस। अच्छा, बाय द वे, वो परी की फोटो में सफेद बाल देखकर तुम लोग जो मातम मना रहे थे, उसका क्या? ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई थी? अब हमारे जमाने के कितने एक्टर्स और मॉडल्स हैं जिनके बाल सफेद हो गए हैं। वो एक्टर जेडी मजीठिया, हाँ, उनके तो सर और दाढ़ी दोनों के बाल सफेद हैं। अरे हाँ, लेकिन वो लुक जचती है। लेकिन औरतों पे क्या? औरतों पे क्या मतलब? औरतों पे वो लुक अच्छी नहीं लगती है। नहीं हाँ मतलब कल को अगर मेरे बाल सफेद हो गए तो तुम हर्षद भाई से ऐसी बात करोगे मेरे बारे में, है ना? कि अरे मुझे तो लगा था कि बंधु रानी हमेशा एवरग्रीन रहेगी, लेकिन अब तो लगता ही नहीं कि वो सेम इंसान है। और फिर छाती पे अपना हाथ पीटते हुए ऐसे कहोगे कि मेरा तो दिल ही टूट गया यार। यार नहीं बोला था, दिल तो टूट गया था ना। लेकिन बंधु तुम्हारे बारे में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा।
और वो इसीलिए क्योंकि तुम मेरी हमेशा ब्यूटीफुल यंग एवरग्रीन बंधु रानी ही रहोगी। एक मिनट, सॉरी। हाँ चंदू, अरे वंदना बहन, आप किसका कर रहे हो वेट? अंदर जाओ और कराओ स्पा विद लिक्विड चॉकलेट। नहीं नहीं, क्या अभी यामिनी भाभी, वंदना भाभी थोड़ी यहाँ स्पा वहा कराएंगी। उल्टा वो खुद कहती है कि ये रिसोर्ट के स्पा ना बहुत महंगे होते हैं। मतलब आप इतनी खूबसूरत हो ना, तो आपको क्या जरूरत है स्पा कराने की। सही कहा। कोई खूबसूरत नहीं हूँ मैं ज्योति भाभी। आपको पता है मेरे बाल सफेद होने लगे हैं और पास से देखो ना तो अब थोड़े रिंकल्स भी दिखने लगे हैं। वंदना बहन, पर ये तो उम्र के साथ नेचुरल है। आई नो यामिनी भाभी, और सच कहूँ तो मुझे इन चीजों से कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन आज राज ने वो परी की फोटो को देख के जैसे रिएक्ट किया ना, मुझे डर है कि जब उसे मेरे सफेद बालों के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। ये मर्द ना ऐसे ही होते हैं। पता है हर्षद भी जब मुझे वो 20,000 के बफेट के लिए ले जाते हैं ना, डू यू मीन बुफे? हाँ सेम टू सेम, तो जब मुझे मेकअप करने का बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन हर्षद मुझसे कहते हैं कि हाँ मतलब इतने बड़े स्टॉक ब्रोकर की बीवी और ऐसे दिखोगी। मेरा तो उल्टा ही है। मुझे तो दक्कू से छुप छुप के कलर करना पड़ता है वंदना बहन, क्योंकि जब भी दक्कू मुझे कलर कराते देखता है तो कहता है रूल्स मतलब रूल्स, अपने नेचुरल बालों को आर्टिफिशियल कलर करवाए वो फूल्स। कोई नहीं वंदना बहन, मैं आपको भी मेरा कलर देती हूँ। नहीं यामिनी भाभी, सच कहूँ तो मैं आर्टिफिशियल कलर्स में खुद ही नहीं मानती हूँ। आपको पता है जब मैं मामा मामी के साथ रहती थी ना, तो मामी हर हफ्ते मेरे बालों में मेहंदी लगाती थी और मैं उसी में खुश रहती थी। वंदना भाभी, आप सखी से बात कीजिए ना। आजकल के बच्चे ना ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत स्मार्ट होते हैं, और अपनी सखी तो है ही होशियार, वो आपकी मदद करेगी। बिल्कुल सही। व्हाट? आपके बाल सफेद हो रहे हैं? हाँ, कहाँ? देखा, तुझे भी शौक लगा ना? अरे नहीं मम्मा, मैं तो खुश हो रही हूँ। और व्हाइट हेयर तो कूल लगते हैं। व्हाइट हेयर कूल नहीं होते ना सखी। वो राज ने परी की फोटो को देख के कैसे रिएक्ट किया था, याद है ना तुझे? जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे बाल भी सफेद हो रहे हैं तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। कुछ नहीं होगा मम्मा, खुश हो जाएंगे। क्योंकि ना आई फील तो आप बहुत एलिगेंट लगोगी व्हाइट हेयर के साथ। सीरियसली, वेट आई शो यू। मेरे फोन में ना एक ऐप है जिससे पता चलता है कि आप एज होके कैसे दिखोगे। ये रहा, ये आपकी फोटो और वाह, सी एकदम हॉलीवुड एक्ट्रेस लग रही हो। हाँ, नॉट बैड। अरे अथर्वा का होमवर्क आया है, कल ही सबमिशन है। अथर्वा बेटा, तुम्हारा होमवर्क कल सबमिशन है। ये कैसी फोटो है? इसमें आप कितनी चे और ओल्ड लग रही हो। इसको अभी कभी डिलीट करो। अथर्वा, ये व्हाइट हेयर ना एक एज के बाद नॉर्मल है, ओके? नो दीदी, आई वांट मम्मी टू लुक ब्यूटीफुल एंड यंग फॉर एवर। ये चे वाइट हेयर लुक में नहीं। और अगर मम्मी कभी भी ऐसी दिखेगी तो मैं फ्यूचर में एंटी एज क्रीम इन्वेंट करूंगा जिससे मम्मी फॉर एवर यंग एंड ब्यूटीफुल लगेगी। अभी मैं अपना रिपेयरिंग का काम कंप्लीट करके आता हूँ। सखी, तुम मेरी मदद करो ना। तुम मुझे एक्सरसाइज और डाइट बताओ मेरे ये व्हाइट बाल और आने वाले रिंकल्स को रोकने के लिए। हाँ, आई नो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, लेकिन मैं करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। और तब तक रात से जैसे तैसे छुपा के रखूंगी। वंदना भाभी, हाँ, ये देखिए, ये 20,000 वाला हेयर कलर है, प्योर नेचुरल और प्योर सेरामिक। सेरामिक बाल पे? मम्मा, हाँ, आई थिंक आंटी मीन्स ऑर्गेनिक। वही तो बोला मैंने। इससे ना आपके सफेद बाल काले हो जाएंगे और राजेश भैया को भनक तक नहीं लगेगी। हाय। क्या वो सब ठीक है ना?
हाँ सब ठीक है, मुझे क्या होगा? तो फिर एक स्लो डांस हो जाए परी के गानों पर। फिर एक बार करते हैं। राज थक गई हूँ, सो जाते हैं। हाँ? गुड नाइट। ये बंदूक को अचानक से क्या हुआ? तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे। राजेश भाई, ओह माय गॉड हर्षद, इस सात्विक सुबह को तू कौवे जैसी आवाज में गाना गा के दूषित क्यों कर रहा है? यार चप्पी झालर जोशी पूरे। राजेश भाई देख, वरना अभी वो कैसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं, इसीलिए गाना गा रहा हूं मैं। राजेश भाई वरना अभी को ऐसे देख रहे हैं जैसे पहला पहला प्यार हो। नहीं नहीं, मतलब ऑफ कोर्स पहला प्यार ही है वो, लेकिन क्या है ना, कल रात को वंदना ना ऐसा मतलब अचानक सो गई, तो मैं थोड़ा टेंशन में हूँ कि कहीं किसी बात को लेकर अपसेट तो नहीं है वो। अपसेट तो होगी ना राजेश भाई, वो रूप सुंदरी शहजादी है और आप क्या? मैं क्या? हाँ? मैं क्या? मेरा मतलब है राजेश भाई, वो सुबह से स्प्राउट डाइट पे हैं और व्यायाम करके अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रही हैं, और आप है कि उन्हें देख के यहाँ खड़े खड़े गाना सुन रहे हैं, वो भी इस कौवे का। राजेश भाई चोच मारो इसको। नहीं नहीं, एक मिनट। अरे ऐसा नहीं है, वो सडनली ऐसे एक्सरसाइज मतलब क्यों करने लगी, ये सोच रहा हूं मैं। राजेश भाई देखना, एक दिन आएगा जब आप और वंदना भाभी घूमने निकलेंगे और कोई आके आपसे बोलेगा, हेलो क्या मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांग सकता हूँ? क्या हाथ? तीन बार ब्राह्मरी। अभी क्या? क्या अभी क्या? बंदू, बंदू तुमसे कुछ पूछना था। हाँ, मैं किस एज का दिखता हूँ? I mean, क्या मैं अपनी एज से यंग दिखता हूँ या फिर? क्या फर्क पड़ता है राज? ये बिल्कुल फर्क पड़ता है। देखो तुम 40 की हो, लेकिन अगर किसी ने कहा कि तुम 50 की दिखती हो, एग्जैक्टली बुरा लगेगा ना। I mean, किसी का भी ऐसा ही रिएक्शन हो सकता है। नहीं, इनफैक्ट तुम बिल्कुल नहीं दिखती, ऐसे लोग तो यही कहते हैं कि तुम अपनी एज से बहुत यंग दिखती हो, एंड वो सच है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन मुझे बताओ ना, क्या मैं अपनी एज से? तुम अपनी एज से बहुत यंग दिखते हो राज। यस यस जोशी पूरे, देख मेरी बंदूक। क्या? थैंक यू, सॉरी सॉरी। हाँ सखी, ये वाली सारी एक्सरसाइजेज होगी, मुझे 2-4 और बताना जल्दी। मम्मा चलो, जुम्बा का टाइम हो गया। वंदना बहन, हम भी आ गए आपके साथ जुम्बा करने, चलिए। हाँ चलिए। ओह नो, ओह नो, अरे अथर्वा का होमवर्क तो मैं भूल ही गई। मतलब उसको याद दिलाना भूल गई कि सबमिशन है, और जब तक इस लड़के को कुछ बोलो नहीं तब तक वो कुछ करता कहाँ है। सारी माएं सबमिशन कर रही हैं, अभी की डेडलाइन थी। आप लोग एक काम करिए, आप लोग बढ़िए, मैं अथर्वा का होमवर्क का प्रिंट आउट ना मार्फतिया जी से लेके सबमिशन करा देती हूँ पहले, फिर आती हूँ। हाँ अरे संभल के। माँ शायद आपने ज्यादा वर्कआउट कर लिया, उसका पेन है। थोड़ा पेन ठीक है, ठीक हो जाएगा। ओके? पर कल मैं ये करना चाहती भी हूँ कि नहीं ये नहीं पता। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब रोज रोज ऐसे एक्सरसाइज करना, जुम्बा क्लासेस के लिए जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सखी। और ज्योति भाभी, बार बार ऐसे हेयर कलर करना भी मुझसे नहीं हो पाएगा, चाहे वो कलर कितना भी ऑर्गेनिक क्यों ना हो, क्योंकि मैं ये हूं ही नहीं। मैं बाकियों से कितना भी कुछ छुपा लूं, लेकिन खुद से तो झूठ नहीं बोल सकती हूँ ना। और सच ये है कि मैं एक होम मेकर हूं, बस अपने घर की जिम्मेदारियां ढंग से निभाना जानती हूँ। इन बच्चों की, राज की, अपने इन-लॉज की
और मैं इन जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती हूँ। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अथर्वा का होमवर्क सबमिट करना भूल गई, क्योंकि मैं अपने ही इश्यूज में से उलझी हुई थी। लेकिन अब और नहीं, बस I'm sorry, मैंने आप लोगों का टाइम वेस्ट किया ना। अरे नहीं नहीं वंदना बहन, कोई बात नहीं। बस हो गया, हाँ बस हो गया। अब मैं अपने इस एजिंग के प्रोसेस को छुपाऊंगी नहीं। मैं राज के सामने वैसे ही जाऊंगी जैसे कि मैं हूं, चाहे कितने भी सफेद बाल क्यों ना हो। राज को भी तो पता होना चाहिए ना, उसकी फेवरेट एक्ट्रेस के साथ साथ उसकी बीवी की भी एजिंग हो रही है, और उसके बाद राज का जो भी रिएक्शन होगा देखा जाए। राजेश भाई, परी ने क्या परफॉर्मेंस दिया था ना गाने में। एक्सक्यूज मी। ओ अर्शद भाई, धीरे धीरे आपके अंदर का धासा नहीं जाग रहा है परी के नाम से? हाँ, मुआ मुआ कर रहे हो। अच्छा, वो तुम्हारी बंदुरानी। अभी मैं हर्षद भाई को बता रहा था, कॉलेज के जमाने में मैं कैसे परी के गानों की कैसेट ऐसे रिकॉर्ड करके तुम्हें इंप्रेस किया करता था। अरे मम्मी, ये क्या हुआ आपको? आपके ये बाल सफेद कैसे हो गए? पर हाँ, आपके ये बाल सफेद कैसे हो गए? पर हाँ, तुम्हारी मम्मी फॉरएवर यंग तो नहीं रहेगी ना? नो मम्मी, अब सखी दीदी की हेल्प लेकर अपने हेयर कलर कर लो। ये चेयर लुक औरों की मम्मी के लिए ठीक रहेगा, लेकिन मेरी मम्मी के लिए नहीं। धर्मा, क्या बोल रहे हो तुम? सफेद बाल आना बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल है, ओके? कोई चेम है बात नहीं होती। तुम जब बड़े होगे ना तो तुम्हारे भी सफेद बाल होने वाले। इनफैक्ट सखी की उम्र के बच्चों के आजकल बाल सफेद होते हैं ना सखी? एब्सोल्युटली डैडी। इनफैक्ट मैंने आज ही एक सफेद बाल देखा। ऑलरेडी? राज, तुम्हें सच में मेरे सफेद बालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये सीरियस प्रॉब्लम क्या होने वाली है मुझे? क्या हुआ तुम्हें? वो कल से तुम कितनी स्ट्रेस्ड हो। मुझे डर लगा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी। डैडी, हाँ। मम्मा कल से अपने व्हाइट हेयर को लेके बहुत कॉन्शियस है। जब से आपने वो परी के फोटो पर रिएक्ट किया है ना, तब से। इसलिए टेंशन में इतना वर्कआउट किया है कि ठीक से चल भी नहीं पा रही अभी, ताकि अपनी लुक यंग रख सके और आपको ऐसा ना लगे कि मम्मी की भी परी की तरह एजिंग हो रही है। राज, तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी बंदुरानी एवरग्रीन है? सच तो यह है कि मैं एवरग्रीन नहीं हूँ राज। परी की तरह मेरे भी बाल सफेद हो रहे हैं, मेरी भी एजिंग हो रही है। और ये बात मैंने तुमसे छुपाने की बहुत कोशिश की, बाल भी कलर किए, लेकिन नहीं छुपा पाए। और सच ये है कि इस बारे में मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। एक मिनट, ये सब तुमने मेरे लिए किया? हाँ मतलब सीरियसली? मतलब तुम्हारी जैसी इंटेलिजेंट, स्मार्ट, इंडिपेंडेंट लेडी ये ऐसा प्रेशर लेती है, जिसने इतने सालों से मुझ जैसे कंफ्यूज हस्बैंड को संभाला है, याद है ना? ही इज राइट। 2 समझदार बच्चों को बड़ा किया है। हालांकि अथर्व पे थोड़ा डाउट है। अकेली घर संभालती हो, मैं ऑफिस में रहता हूं। एक छोटे से शहर में मामा मामी ने तुम्हें बड़ा किया है। मेरे मम्मी पापा मुझसे ज्यादा तुम्हें सुलझा हुआ मानते हैं। इतना सब होने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे वो 20 साल वाली बंदू रानी दिखनी चाहिए। एक तो इट्स नॉट पॉसिबल। सेकेंडली, अगर मैं ऐसे सोचता हूं तो ये मेरी गलती, तुम्हारी नहीं है। मैं डर गई थी ना राज, मैं डर गई थी कि मेरे सफेद बालों को देख के तुम कैसे रिएक्ट करोगे। अच्छा बाय द वे, आज ही वो परी का इंटरव्यू पढ़ा मैंने, ओके? उसमें उसने लिखा है कि ये जो ग्लैमरस फोटोग्राफ्स होते हैं ना, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। हम सब जानते हैं कि प्रोफेशनल मेकअप होता है, अलग तरह की लाइट्स होते हैं, कैमरा एंगल्स होते हैं, तब जाके वो ऐसे दिखते हैं। एंड वो क्या हमेशा के लिए वैसे नहीं दिखते ना।
एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। उसे जितना ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया जाए उतना ही बेहतर है, अपनी सैनिटी के लिए और औरों के लिए भी। अच्छा, परी ने अपने इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात कही है कि शी इज लविंग हर दिस न्यू लुक, क्योंकि वो रियल है और ऑथेंटिक, सफेद बालों वाला। और मम्मा, मेरे हेयर कलर के टाइम आप सभी ने तो मुझे समझाया था ना कि अगर मुझे हेयर कलर करना है तो अपने लिए करना चाहिए, किसी को इम्प्रेस करने या कुछ प्रूव करने के लिए नहीं। तो ये बात आप कैसे भूल गई? बोलो। हाँ? आई एम सॉरी मम्मी, मैंने आपसे रूडली बात किया। आपके चाहे कितने भी वाइट बाल आ जाए, हमेशा मेरे लिए यंग रहोगे, बिकॉज योर ब्यूटी लाइज इन योर हार्ट। ओए 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 ओए, क्या बात, वेरी गुड अथर्वा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मम्मी के ऐसे वाइट बाल ना निकले तो मम्मी को स्ट्रेस जरा कम दो, मम्मी को प्रेशर कम दो। और अथर्वा ने बिल्कुल सही कहा क्या कि मम्मी यू आर फॉरएवर यंग, उसी तरह तुम मेरे लिए एवरग्रीन हो। एंड नॉट बिकॉज तुम अपने बालों को कलर करती हो या तुम्हारी स्किन रिंकल फ्री है, वो इसलिए क्योंकि तुम खुश हो, कॉन्फिडेंट हो और जिंदा दिल हो। अच्छा, बाय द वे, दीज व्हाइट स्ट्रीक्स लुक नाइस, हाँ? हाथ से रख के बाहर। डैडी, ये कलर हमने हेयर चॉक से किया है। सीरियसली? हाँ, वैसे मम्मा के इतने भी वाइट हेयर नहीं आए हैं अभी तक। हाँ, मतलब एक आधा वाइट बाल आ चुके हैं और कुछ दिन में ऐसे ही दिखने लगूंगी। लेकिन अभी बस मैं देखना चाहती थी कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। एंड आई एम सो हैप्पी that this doesn't really matter to you. तो कुछ सालों बाद जब तुम्हारे बाल सफेद होंगे तब मेरी भी आईसाइट वीक हो चुकी होगी ना, मुझे दिखाई नहीं देगा। तो राजेश भाई, हाँ। आज फिर रात को हो जाए परी की मूवी। नहीं, मैं अपनी परी यानी वंदू के साथ टाइम स्पेंड करना चाहूंगा। अरे उम्र का क्या है वो तो ढल जाएगी, लेकिन मुस्काते मन से वंदना हमेशा जवान रह पाएगी। ये सबक तो सिखा दिया राजेश ने वंदना को।